सियासत में शब्दों की धार फिर तेज हो गई है। एक तरफ आरोप, रोना धोना, तो वहीं दूसरी तरफ जवाब। राजनीतिक वार, परिसीमन पर छिड़ी बहस अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं, असर की लड़ाई बनती जा रही है। और इस बार टकराव सीधा है असम से बंगाल तक। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपने भाषणों में रोना धोना ज्यादा करती है और भगवान का नाम कम, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम ज्यादा लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं, परिसीमन को लेकर भी बड़ा दावा किया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि अगर परिसीमन होता तो असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जहां तक कि उन्होंने 50% सीटें बढ़ने की बात भी कही है। तो क्या परिसीमन सच में बदल देगा देश की राजनीतिक तस्वीर? क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या आने वाले चुनावी समीकरणों का संकेत? देखिए क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा ने। ममता जी चिकन मटन का बारे में नहीं बोल रहा है, ममता जी बीफ का बारे में बोल रहा है। किस लिए? असम हो, बंगाल हो, गुजरात हो, बिहार हो, सब तो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। वो तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए था। 10 साल असम में बीजेपी का सरकार हुआ। कामाख्या का मंदिर में डेली 100 से ज्यादा बलि होता है मटन का, गाय का, हमारा भैंस का बलि होते हैं, हमारा सागल का बलि होता है, पठा का बलि होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम उधर ही हो सकता है मेरा अंदाज में कि बीजेपी आने में गो मांस इतना खोला आप नहीं खा पाएगा, इतना ही तो इश्यू है। वो लोग तो देखो, वो लोग वोमेन का अगेंस्ट में है, नारी को वो लोग अधिकार नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग ड्रामा कर रहा है बस। देखो हमारा असम में भी ऑफिसर का ट्रांसफर होते हैं, हम तो उसका तरफ नजर भी नहीं देखता हूँ, लेकिन ये लोगों का ऑफिसर का ट्रांसफर होने से इतने रोते क्यों है? जो भी ऑफिसर है, लोग तो वोट डालेगा ना, ऑफिसर तो वोट नहीं डालेगा। तो ये रोना धोना का जरूरत क्या है? देखिए, अगर आप घुसपैठी को नहीं रुकते हैं, 20 साल में पश्चिम बंगाल में हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। हम असम का साई मजदूरों को 280 रुपया तनख्वाह देता हूं और अभी हम लोग इसको 450 रुपया करने का वादा किया हूं। जमीन का हक मिला है, पीएफ कोई पेंडिंग नहीं है, और अगर कोई मालिक बागान छोड़ के जाता है, सरकार तुरंत वो बागान को ले लेते हैं। आज नॉर्थ बंगाल में कोई बागान मालिक बागान छोड़ के चला गया है, हमारे मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलते हैं, सरकार बैठा हुआ है। ममता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता जी का जब भी मैं भाषण देखता हूँ, खाली रोना धोना ही करते रहते हैं, भगवान का नाम नहीं लेता है इतना जितना मोदी और अमित शाह का नाम लेते हैं। तो मेरा लगता है कि उनका एक डर का माहौल उन्होंने खुद बना लिया है। मेरा लगता है इलेक्शन स्पीच में उनको बोलना चाहिए, मैं कब सरकारी कर्मचारी को दिए दूंगा, कब मैं बांग्ला का जुबाऊ को नौकरी दूंगा। वो नहीं बोलते, खाली मोदी मोदी, अमित शाह बोलते रहते हैं। 50% सीट हमारा बढ़ेगा। कैसे दबदबा बढ़ेगा? ये अगर डिलिमिशन हो जाता है, सबसे फायदा उड़ीसा, बिहार, बंगाल और असम को होने वाला है, ईस्टर्न ब्लॉक को होने वाला है। आप हिसाब करके देखिए ईस्टर्न ब्लॉक का कितना सीट बनेगा। तो आपने देखा कैसे परिसीमन का मुद्दा अब राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बन चुका है। एक तरफ आरोप और पलटवार जारी है, तो एक दूसरी तरफ राज्यों के लिए संभावित राजनीतिक फायदे की चर्चा भी तेज है। अब सवाल यह है, क्या परिसीमन विकास और प्रतिनिधित्व का नया रास्ता खुलेगा या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा? फिलहाल सियासत गर्म है, बयान तीखे हैं और नजरें टिकी आने वाले फैसलों पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।